अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा राजी अल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बारे में सुनेंगे। तो चले शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली राजी अल्लाहु अन्हु की जौजा और इमाम हसन व हुसैन राजी अल्लाहु ताला अन्हु का वालिदा बीवी फ़ातिमा राजी अल्लाहु अन्हा की वफ़ात का वाक़या सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा इस दर्द भरे वाक़ये को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक बार एक बूढ़ी औरत फातिमा राजी अल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाई और कहने लगी, ए बिनते रसूल अल्लाह, मैं 3 दिन से भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हजरत फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आप 3 दिन से भूखी हैं और मैं 7 दिन से रोटी की शक्ल नहीं देखी। अभी अभी 4 मुट्ठी जाओ कहीं से आई है, आप बैठे, मैं इन्हें पीसकर रोटी बना लेती हूं और आपको खिला देती हूं। सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु ताला अन्हा ने चक्की पिसकर आटा बनाया और उनसे रोटियां पकाकर उस औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी न रखा। उस औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, आप भी तो अपने लिए रख लेती। सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं जिस चीज को सदका कर दी उससे कुछ भी अपना हिस्सा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, यह थी बिनते रसूल अल्लाह की सखावत। एक मर्तबा दोपहर के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात सैयदना अब्बू बकर सिद्दीक राजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फारूक राजी अल्लाहु अन्हु से हुई। वह दोनों हजरात भी उस वक्त फाके से थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों सहाबा को लेकर हजरत अब्बू अयूब अंसारी राजी अल्लाहु अन्हु के बाग में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का एक गुच्छा और एक बकरा ज़िबह करके उसका गोश्त पेश किया गया। जब दस्तरखान बिछाया गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त रखकर फरमाया, यह मेरी बेटी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा को भेज दो, वह कई दिनों से भूखे हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा ने कभी भी अपने शौहर सैयदना अली राजी अल्लाहु अन्हु को परेशान ना किया। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली राजी अल्लाहु घर तशरीफ लाए और फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा से खाने को मांगा। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, घर में आज तीसरा दिन है, 3 दिन से खाने को एक दाना भी नहीं। हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फातिमा तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बताया। शहजादी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मेरे बाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान ना करूं, यही वजह है, इसी वजह से कुछ नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अक्सर कई दिन भूखे में गुजर जाते थे और घर में खाने को कुछ ना होता था। लेकिन अगर कोई मांगने वाला, कोई फकीर दरवाजे पर आता तो सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा उसे हरगिज खाली हाथ ना भेजती। घर में जो कुछ भी होता उठाकर उसको दे देती और फरमाते, इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गई। बीमार की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शौहर हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु भी उनके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंख लग गई तो हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु जब अजान फज्र का वक्त हुआ तो हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु उठे और नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु ताला अन्हा भी नमाज अदा करने में मशगूल हो गई। नमाज के बाद रोज की तरह अपने कामों में लग गई। जब हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु आ गए तो देखा कि सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा चक्की पीस रही है। उन्होंने फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता, तुम शदीद बीमार हो और फिर भी चक्की पीस रही हो। सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, मैं अपने फराइज की अदायगी में कभी गफलत न करूंगी, यहां तक कि मुझे मौत आ जाए। मेरे वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह की इबादत और आपकी इताअत आज्ञा पालन का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, यह थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की बेटी की ईमानदारी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा को जहेज में सिर्फ एक कमीज दी थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद एक साइल मांगने वाला सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर आया और सदाएं देने लगा, ऐ नबी के घर वालों, मैं एक फकीर हूं, मोहताज हूं, मुझे कुछ अता किया जाए, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दिया जाए। सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा ने इरादा किया कि मैं अपनी पुरानी कमीज इसे दे दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि अल्लाह अज्ज वजल का फरमान है, तुम उस वक्त तक फलाह कामयाबी नहीं पा सकते जब तक अपनी वह चीज राह खुदा में ना दे दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। फिर सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी वही कमीज जो उनके प्यारे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दहेज में दी थी, उठाकर उस साइल को दे दी। प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी ऐसी थी कि उनके कई कई दिन भूखे में गुजर जाते। कोई मांगने वाला दरवाजे पर आता तो जो कुछ उनके पास होता उसे अता कर देती और किसी को भी खाली हाथ लौटाना पसंद ना करती। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बहुत बड़ी शान है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक बार बीबी फातिमा राजी अल्लाहु ताला अन्हा घर के तमाम काम निपटाकर चक्की पीस रही थी और साथ में रो भी रही थी। हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु घर में तशरीफ लाए और देखा कि घर के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, ऐ मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, ऐ बाबा जान, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूं। बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मुझे अल्लाह से जाके मिलना है। आज आपका और मेरा साथ खत्म हो जाएगा। आज बच्चों के सिर से मां का साया उठ जाएगा। हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगे और फरमाया, ऐ फातिमा, अभी तक तो सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने से नहीं गया और अब तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया, उसी तरह मेरा भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु ने फिर पूछा, ये पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? प्यारे दोस्तों, हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम करो। बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूं ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गुसल करा सकूं। आटा इसलिए पीस रही हूं ताकि मेरे बच्चे और आप इसी आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े धो चुकी हूं ताकि आपको मैले कपड़े ना मिले और आप लोग धुले हुए कपड़े पहन सके। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर रोटियां बनाकर खिलाएगा? यह कहकर बीबी फातिमा राजी अल्लाहु ताला अन्हा जोर जोर से रोने लगी और साथ में हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु भी रोने लगे। हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें समझाकर उठाने की कोशिश की और कहा, यह सब काम मत करो। तभी बीबी फातिमा राजी अल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उन्हें तेज बुखार चढ़ने लगा। हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु रो रहे थे, बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा भी रो रही थी। इतने में घर में हजरत इमाम हसन राजी अल्लाहु अन्हु और हजरत इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए। जब उन्होंने अपने माँ और बाबा को रोते हुए देखा तो दोनों दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग गए। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, वह कैसा आलम होगा, वह कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूं, आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूं, आज मैं अपने बच्चों से जुदा होने वाली हूं।
मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को रोज रात को कौन सुलाएगा? एक माँ के दिल पर कैसा गुजरता होगा? हजरत अली राजी अल्लाहु अनहु जोर जोर से रोने लगे। बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अनहा भी रोने लगी। अपने माँ बाप को रोता हुआ देख हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन भी रोने लगे। उन्होंने पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हजरत अली राजी अल्लाहु अनहु खामोश रहे। फिर वे मासूम बच्चे बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अनहा से पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अनहा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अनहु दोनों नाना सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं। कब्र के अंदर से सदा आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी। जब यह बात इमाम हसन और इमाम हुसैन के कानों में पड़ी तो वे दौड़ते हुए घर चले गए और अपनी माँ के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। हजरत अली राजी अल्लाहु अनहु भी रो रहे थे। बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अनहा भी रो रही थी और उनके दोनों नन्हे शहजादे भी आंसू बहा रहे थे। इसी बीच बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अनहा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। उन्होंने हजरत अली राजी अल्लाहु अनहु से कहा कि अगर मैंने आपके साथ कभी कोई कोताही की हो, आपकी किसी हुक्म की नाफरमानी की हो, तो ए मेरे शौहर मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर हजरत अली राजी अल्लाहु अनहु रोते हुए बोले, ए फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, तुमने अपना हक पूरी तरह अदा किया। मैं तुमसे हमेशा खुश और राजी रहा हूं, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। दूसरी बात, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अगर आपको दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह प्यार दीजिएगा। उन्हें कभी मेरी कमी महसूस ना होने दीजिएगा। तीसरी बात, जो सबसे हैरान कर देने वाली थी, जब मैं इस टन्निया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी को मत बुलाइएगा। यह सुनकर हजरत अली राजी अल्लाहु अनहु हैरान हो गए और बोले, ए फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, मैं तुम्हारे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? इस पर पाक बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी गैर महरम की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर महरम की नजर पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब मुझे दफन कर दीजिएगा। यह सुनकर हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अनहु फूट फूट कर रोने लगे। बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बह रहे थे और इमाम हसन व इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अनहु भी रो रहे थे। जरा सोचिए, वह कैसा मंजर होगा जब एक माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हो और उसके मासूम बच्चे उसके पास बैठकर बिलख बिलख कर रो रहे हों। फिर बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा ने एक और बात फरमाई, मैंने आज रोजा रखा है। मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे कहा, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान पर और इफ्तारी करना अपने बाबा जान के साथ। यह बातें कहकर बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा अल्लाह को पायारी हो जाती है। बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली राजी अल्लाहु अनहु कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन राजी अल्लाहु अनहु। उसी वक्त वहां एक सहाबी तशरीफ लाते हैं जिनका नाम हजरत अब्बू जर गफारी राजी अल्लाहु अनहु। हजरत अली राजी अल्लाहु अनहु फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। इस तरह यह पाक जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वह दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अनहु रो रहे थे। हजरत अली राजी अल्लाहु अनहु भी रो रहे थे। हजरत अब्बू जर गफारी भी रो रहे थे। फिर जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हजरत अली राजी अल्लाहु अनहु कब्र को देखते हैं जिसमें बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा को रखा जाना था। प्यारे दोस्तों, हजरत अली राजी अल्लाहु अनहु रो रहे थे। इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, कपड़े भीग गए। कभी बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा की तरफ देखते तो कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ।
ये मंजर देखकर हजरत अब्बू जर गफारी राजी अल्लाहु अन्हु के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह कब्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है, क्या तुझे मालूम है कि यह जनाजा किसका है? यह मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, यह अली की बीवी का जनाजा है, यह हसन और हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है, मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं तो सिर्फ आमाल देखती हूँ। प्यारे दोस्तों, यह कब्र की आवाज जो आई थी वह बीबी फातिमा राजी अल्लाहु ताला अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि पाक बीवी पहले ही जन्नती औरत थी, जन्नत की औरतों की सरदार थी, हर गुनाह से पाक थी। यह आवाज तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए थी जो गुनाह के दलदल में ढांस चुके हैं। फिर बीबी फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा को कब्र में दफनाया गया। हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ जाते हैं और काफी देर तक रोते रहते हैं। दोनों मासूम बच्चे भी अपनी मां को याद करके जोर जोर से रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हजरत फातिमा राजी अल्लाहु अन्हा की वफात का वाकया। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें कब्र के अजाब से, कब्र की सख्तियों से महफूज फरमाए और हमें नबी की आल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।